अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। मैं सफदर ख़ान कियानी। आप देख रहे हैं मेरा चैनल वॉइस ऑफ कियानी। चैनल पे आप न्यू है, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए ताकि तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे। फ्रेंड्स, आज हम फार्मा की क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में एक छोटा इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन उसकी जगह पे अपनी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। थोड़ी सी हम उस पर डिस्कशन करेंगे और हम देखते हैं कि वो इंस्ट्रूमेंट क्या कहता है आपको और उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, उसका क्राइटेरिया क्या है। उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं अक्सर जो स्टूडेंट्स या इंडस्ट्री में अप्लाई करते हो, बड़ा पूछा जाता है उसके हवाले से। उसके उसके क्वेश्चन सामने बहुत ज़्यादा आते हैं और कंपैरेटिवली क्वेश्चन भी सामने आते हैं। तो हम आज बात करेंगे तो लेबोरेटरी में जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है जिसको हम डीटी अपरेटस कहते हैं, डिस इंटीग्रेशन अपरेटस जो होता है, उस पर थोड़ी सी बात करते हैं कि ये इंस्ट्रूमेंट आपको क्या कहता है। ये छोटा सा इंस्ट्रूमेंट है जिस पे आप एक टेस्ट परफॉर्म कर रहे होते हैं। बेसिकली याद रखिएगा, इसकी जो इंपॉर्टेंस है अपनी जगह बहुत ज़्यादा है। ये पहले डिजिटल नहीं हुआ करते थे इंस्ट्रूमेंट। थोड़ी सी इंस्ट्रूमेंट बात कर लेते हैं। अब ये डिजिटल डिजिटल भी आ गए। पहले एक वेसल वाला भी आया करता था, यानी एक बॉल लगा होता था जिसमें आप डीटी अपरेटस में आप डिस्क लगाते थे। और अब 2 वाले भी आ गए और 3 वाले भी मार्केट में अवेलेबल है। तो इसके लिए कंडीशन ये है कि ये इस डीटी अपरेटस का पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है, बॉल होता है, बीकर होता है और पानी का जो इसके अंदर टेम्परेचर रखा जाता है, ड्यूटी परफॉर्म की जाती है, वो 37 डिग्री होता है। इंसान की बॉडी वाला टेम्परेचर होता है। ठीक। और इसके साथ फिर एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि डीटी अपरेटस होता क्या है। जब किसी भी टैबलेट का बेसिकली आपके पास टैबलेट हो गई या कैप्सूल हो गई, प्रोडक्शन से आते हैं। इसका इन्वॉल्वमेंट ज़्यादातर क्वालिटी कंट्रोल में और प्रोडक्शन में भी है। प्रोडक्शन में आपकी इन प्रोसेस लैब होती है जो क्वालिटी एश्योरेंस चेक कर रही थी, और प्रोडक्शन के लोग अपने एंड से भी चेक करते हैं ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग। तो दोनों एंड पे इसका इस्तेमाल हो रहा होता है और हर हवाले से इसके सवाल क्वेश्चन आपके पास सामने आते हैं। जब किसी टैबलेट को आप आ, टूटने का फेनोमेना, यानी जब कोई टैबलेट फ्रेगमेंट से टूट जाती है, उस टूटने के अमल को डिसइंटीग्रेशन कहते हैं। और वो किस पर्टिकुलर टाइम में टूटती है वो डीटी कहलाता है। वो डीटी का टाइम कहलाता है। ठीक है। यानी अक्सर आपसे पूछा जाता है कि डीटी क्या है और डीटी का टाइम क्या होता है, डिसइंटीग्रेशन का टाइम क्या होता है। तो याद रखिएगा, जब कोई टैबलेट्स आपके फ्रेगमेंट्स पे टूटती है जिस पर्टिकुलर टाइम पे और जिस पर्टिकुलर कंडीशन जो प्रोवाइडेड है उसके अंदर, तो उस टाइम को हम डीसी इंटीग्रेशन का टाइम कहते हैं, डीटी का टाइम कहते हैं। ये वेरी करता है, हर प्रोडक्ट का डिफरेंट है, कैप्सूल का डिफरेंट है, प्रोडक्ट में जो है डिफरेंट टैबलेट्स जो है डिफरेंट टाइप्स की होती है और उनका डीटी का टाइम डिफरेंस है। आपके पास मार्केट में सॉल्युबल टैबलेट्स भी होती है, पर्सेबल टैबलेट्स भी होती है आपके पास। इसके अलावा एफरमेसेंट टैबलेट भी आपके पास होती है। अनकोटेड टैबलेट जिसको हम कोर कहते हैं, कोर भी आती है आपके पास। फिल्म कोटेड टैबलेट भी होती है आपके पास। शुगर कोटेड टैबलेट्स भी होती है आपके पास। इंटायरिक कोटेड टैबलेट्स भी होती है। सारी टाइप्स हैं। इन सब टैबलेट्स का टाइम डिसइंटीग्रेशन का डिफरेंट होता है। ठीक है। तो इस वाले थोड़ी देखते हैं। और एक चीज़ और इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट के वाले थोड़ी बात कर ले। जो इंस्ट्रूमेंट जो आपके स्ट्रोक्स का जो टाइम होता है, इसके बीकर का जो पानी होता है, इस पर अक्सर लोग सवाल करते हैं कि ये कितना होना चाहिए। याद रखिए, कम से कम 80% तक फिल होता है। इसकी जो हाइट होती है मिनिमम, जब डिस्क ऊपर नीचे आपको मूव कर रही होती है, इसके जो स्ट्रोक्स होते हैं वो 1 मिनट पे जो स्ट्रोक्स लेता है वो 20 to 31 लेता है। यानी 29 से 31 तक स्ट्रोक्स होते हैं ऊपर नीचे जो मूव कर रहे होते हैं 1 मिनट के अंदर। और जब स्ट्रोक की बास्केट बॉल ऊपर जब आती है तो ये तकरीबन 15 तक होती है और लास्ट पे नीचे जाती है 25 cm तक कहलाता है। जो इसकी हाइट्स का डिफरेंस भी इसमें कहलाता है। एक चीज़ और इम्पोर्टेंट कि इसका टेम्परेचर क्या है, तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर डीटी लगाई जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये। मीडियम भी आपका चेंज करता है, प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट आपका मीडियम भी चेंज हो जाता है। अच्छा, हम बात करते हैं कोर टैबलेट या सॉल्युबल टैबलेट्स। सॉल्युबल टैबलेट्स होती है या पर्सिबल टैबलेट्स होती है, प्रिवेंशन टैबलेट जो होती है, इनका टाइम नॉर्मली 3 मिनट तक होता है। अक्सर रिकमेंडेड ये लिखा होता है 3 मिनट्स, नॉट कि वो 3 मिनट पे आके डिजोल्व। याद रखिए, इसके लिए टर्म यूज होती है नॉट मोर देन, यानी 3 मिनट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए आपका ड्यूटी का टाइम। अगर सॉल्युबल टैबलेट्स की बात करें तो 3 मिनट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर हम अनकोटेड यानी कोर टैबलेट की बात करें तो वो 15 मिनट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नॉट मोर देन की टर्म यूज़ करनी चाहिए, नॉट के 15 मिनट। ऐसा नहीं कि 15 मिनट अगर कहीं आप लिखते हैं कि ड्यूटी टाइम 15 मिनट, तो इसका मतलब वो 15 मिनट पे आके डिजोल्व होगी, तो ऐसा नहीं है। वो 10 मिनट पे भी डिजोल्व हो सकती है, 8 मिनट पे भी डिजोल्व हो सकती है, 12 मिनट पे भी डिजोल्व हो सकती है। इसलिए टर्म जो यूज़ करनी चाहिए नॉट मोर देन, एनटीएम लिखना चाहिए, नॉट मोर देन टाइम 15 मिनट। ये होता है कोर टैबलेट, अनकोटेड टैबलेट जो होती है। इसी तरह आपकी फिल्म कोटेड टैबलेट जो होती है उसका ड्यूटी का टाइम नॉट मोर देन 30 मिनट्स होता है। ठीक है। और इसी तरह आपकी जो शुगर कोटेड टैबलेट है उसका टाइम नॉट मोर देन 60 मिनट होता है।
ठीक, इसी तरह फिर आपके पास एक इंटायरिक कोटेड टैबलेट आती है, जो बड़ी इंपॉर्टेंट डिजायर है, उसको एक पर्टिकुलर इन्वायरमेंट दिया जाता है और उसकी डिजोल्व और फ्रेगमेंट्स पे टूटने का एक इन्वायरमेंट होता है, वहाँ पे जाकर उसको कंडीशन रिक्वायर्ड होती है कि इसको इस जगह पे जाकर टूटना चाहिए। तो उसमें उसको पहले पास किया जाता है 0.1 SCL के थ्रू। नॉर्मल SCL होता है, उसमें 2 घंटे के लिए रखा जाता है, 120 मिनट तक। तो उसमें उसको ब्रेकअप नहीं होना चाहिए, फ्रेगमेंट में नहीं टूटना चाहिए। फिर उसके बाद उसको 1 आवर के लिए आप बफर में पास करते हैं, बफर में रख के डिसइंटीग्रेशन का फेनोमेना अप्लाई करते हैं, तो वो उसके अंदर ब्रेक होती है उस 1 आवर के अंदर। ये इंटायर कोटेड टैबलेट का तरीकाकार होता है कि इंटायर कोटेड टैबलेट की आप DT कैसे लगाते हैं। ठीक, फिर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात इसके हवाले से एक और सामने, वो ये कि इस DT टेस्ट की इंपॉर्टेंस क्या है। लेट्स सपोज अक्सर सवाल ये सामने आता है, इंटरव्यू में आपसे पूछा जाता है, अगर आपके पास कोई कोर टैबलेट आ रही है या फिनिश फॉर्म में आई है, कोई स्टेबिलिटी का सैंपल आप अप्लाई कर रहे हैं, लेट्स सपोज अगर उस टैबलेट का ऐसे पास हो गया, ऐसे आपका गुड आ रहा है, 98% आ रहा है, 105 आ रहा है, 99 आ रहा है, लेकिन आपकी DT फेल हो गई है, तो आप क्या करेंगे। तो याद रखिए कि प्रोडक्ट फेल काउंट होगी। इसका क्राइटेरिया यही है कि अगर, क्योंकि इसका अगर कोई चीज़ आपके पास चाहे 100% प्योर ही क्यों ना हो, लेकिन वो जाके जब फ्रैगमेंट्स में टूट ही नहीं रही, डिजोल्व ही नहीं हो रही, तो उसका 100% प्योर होने का कोई फायदा नहीं है। इसलिए अगर आपका ऐसे चाहे 100% ही क्यों ना आ रहा हो, लेकिन अगर आपकी DT फेल हो गई तो आपकी प्रोडक्ट फेल काउंट होगी। अदर टेस्ट तो अपनी जगह अपनी इंपॉर्टेंस रखते हैं, वो अलग जगह है, ये याद रखने की बात है। फिर एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट अक्सर जो आपको इंटरव्यू में पूछा जाता है कि इसका DT अपरेटस और डिसोल्यूशन में क्या रिलेशन है। जैसे मैंने आपको पहले लास्ट अपनी वीडियोस में को रिलेशन बताया था, बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो भी क्वेश्चन पूछा जाता था कि कार्ल फिशर में और LOD में क्या फर्क है। उस पर मैंने एक वीडियो बनाई थी आपके लिए, वो आप देख लीजिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। ये रिलेशन अक्सर इंस्ट्रूमेंट का पूछा जाता है, इसीलिए आपके पास अक्सर इंटरव्यू में आपसे ये चीज़ पूछी जाती है कि DT अपरेटस में और डिसोल्यूशन में क्या फर्क है। तो इन दोनों में बड़ा मेजर डिफरेंस है, याद रखिए। और ये है कि DT अपरेटस में जस्ट आप डिसइंटीग्रेशन का फेनोमेना नोट कर रहे होते हैं, यानी आप एक पर्टिकुलर टाइम पे प्रोवाइडेड इन्वायरमेंट पे कि DT की जो फ्रेगमेंट्स पे टूटती है जिस टाइम पे, उस टाइम को नोट करने को डिसइंटीग्रेशन का टाइम कहते हैं, और ये फेनोमेना DT कहलाता है, डिसइंटीग्रेशन ऑफ प्रोसेस कहलाता है। लेकिन डिसोल्यूशन के केस में क्या होता है कि आप ये देखते हैं कि आपकी जो प्रोडक्ट या आइटम जो टैबलेट है, कैप्सूल है, पर्टिकुलर प्रोवाइडेड इन्वायरमेंट में कितने % डिजोल्व होती है। वहाँ फेनोमेना होता है डिजोल्व का, % डिजोल्व का, यानी कितने % एक पर्टिकुलर टाइम के बाद जो टैबलेट डिजोल्व हुई वो डिसोल्यूशन कहलाता है, और एक पर्टिकुलर टाइम के बाद टैबलेट कितनी डिसइंटीग्रेट हुई या फ्रेगमेंट में टूटी वो डिसइंटीग्रेशन कहलाता है। ये दोनों में बड़ा मेजर डिफरेंस है, याद रखिएगा। अच्छा, एक चीज़ और अक्सर सामने आती है कि अगर आपकी DT, आप नॉर्मली कितने टैबलेट्स लेते हैं। याद रखिए कि नॉर्मली आप 6 टैबलेट लेते हैं 1 गो में, जब आप पहली बार लगाते हैं तो 6 टैबलेट थे। लेकिन अगर कोई एक टैबलेट फेल होगी तो क्या क्राइटेरिया क्या होगा, आपकी 5 टैबलेट डिजोल्व फ्रेगमेंट में टूट गई, डिसइंटीग्रेट हो गई पर्टिकुलर टाइम में, अगर कोर है तो लेट सपोज 12 मिनट पे हो गई, लेकिन एक टैबलेट आपकी 16 मिनट में डिसइंटीग्रेट हो गई, तो क्या क्राइटेरिया अप्लाई होगा। तो इसका मतलब वो DT फेल हो गई। इसके लिए एक रूल अप्लाई होता है, याद रखिएगा, L1 और L2 का। ये रूल बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपने जो 6 टैबलेट लगाए उसमें एक आपकी फेल हो गई, आपने वो अपने पास टैबलेट रख ली, इसके बाद आप 12 टैबलेट्स का और लगाएंगे, जो आपके वेसल्स होते हैं ना, अगेन आप रिपीट प्रोसेस को अप्लाई करेंगे और आप 12 टैबलेट्स और लगाएंगे। अब आपके टोटल टैबलेट कितनी होगी, 18। अब आप उन 18 टैबलेट्स को नोट करेंगे कि उन 18 टैबलेट्स में कितनी टैबलेट्स इंटीग्रेट हुई है और कितनी नहीं हुई। तो इस केस में जो अप्लाई पास टेस्ट होता है, उसमें अगर आप 18 टैबलेट्स है उसके अंदर से आपकी मिनिमम 16 टैबलेट का पास होना बहुत जरूरी है, याद रखिएगा। जब हम L1 और L2 करते हैं, क्योंकि पहला प्रोसेस तो L1 कहलाता है, फिर आप L2 में जाते हैं, तो L2 के केस में आपने 12 टैबलेट्स और लगाई, ठीक है, टोटल कितनी होगी 18। तो पहले केस में आपके पास एक फेल हो चुकी थी, तो अब दूसरे केस में अगर आपके पास 2 फेल हुई तो अप्लाई होंगी, अदरवाइज उससे ज़्यादा होगी तो आपका टेस्ट अगेन फेल हो जाएगा, वो प्रोसेस फेल काउंट होगा, वो टैबलेट या प्रोडक्ट फेल काउंट होगी। मिसाल के तौर पर आपने 6 पहले लगाई, 12 अगेन लगाई, ये L1 L2 का रूल अप्लाई कर रहे हैं। तो इस केस में आपके पास टोटल हो गया 18 टैबलेट, तो 18 टैबलेट्स के अंदर आपके पास 16 टैबलेट का पास होना जरूरी है। अगर 15 पास हुई तो इसका मतलब आपका टेस्ट फेल है। ये पॉइंट याद रखिए, अक्सर ये पूछा जाता है कि अगर आपके पास टैबलेट अप्लाई कर रहे हैं तो एक टैबलेट आपकी नहीं टूटी अगर पहले केस में, तो फिर आप क्या करते हैं। तो इसमें हमेशा याद रखिएगा कि L1 और L2 का रूल अप्लाई करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट DT अपरेटस है, किसी भी जगह पे जाए, हर लेबोरेटरी में अवेलेबल है। इसके बगैर तो नॉर्मली आपकी टैबलेट पास ही नहीं होती। और फिर कैप्सूल के केस में भी अप्लाई करते हैं, कैप्सूल के केस में आप डिस्क पर अप्लाई करते हैं, टैबलेट्स में केस में आप नॉर्मली नहीं करते हैं, क्योंकि कैप्सूल जो होता है बेसिकली वो एंटायर कोटेड का जो शेल्स होते हैं ना, शेल जेलेटिन से बने, वो तैरते हैं, नॉर्मली फ्लोटिंग करते हैं पानी के ऊपर जो मीडियम के अंदर, इसलिए डिस्क लगाई जाती है ताकि वो डिप रहें।
तो उसके केस क्राइटेरिया यही है। ड्यूटी का टाइम आपको पता है, उसके केस में आपको 30 मिनट्स होते हैं या 1 आवर होता है। नॉर्मली 1 आवर का काउंट है सॉफ्ट जेल के केस में, और हार्ड जेलेटिन कैप्सूल है तो आपका 30 मिनट्स के ड्यूटी के अंदर अंदर होनी चाहिए, नॉट मोर देन 30, और सॉफ्ट जेल के केस में नॉट मोर देन 1 आवर। तो ये डिफरेंट क्राइटेरिया है, डिफरेंट प्रोसेस है, और इंपॉर्टेंस इसकी अपनी जगह है। अगर आपके दूसरे टेस्ट पास हो गए, चाहे आपको मैंने बताया 100% ऐसे आ गया लेकिन ड्यूटी फेल है, तो आपकी प्रोडक्ट फेल कार्ड होती है। किसी भी एरिया से आप टीटी करवाते हैं, अगर आप फेल आ रही है तो फेल है। तो फ्रेंड्स, ये छोटा सा इंस्ट्रूमेंट अपनी जगह बड़ी इंपॉर्टेंस रखता है, चाहे छोटी लेबॉर्ट्री हो या बड़ी लेबॉर्ट्री हो, छोटी फार्मा या बड़ी फार्मा, इसके बगैर लेबॉर्ट्री चलती नहीं है। चाहे आपका इंस्ट्रूमेंट एचपीएलसी आपको कोई टेस्ट पास कर दे, लेकिन आपकी ड्यूटी फेल है तो आपकी प्रोडक्ट फेल कैटेगरी में काउंट होती है। थैंक्स, वीडियो को शेयर कीजिएगा, ये इंस्ट्रूमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट। फिर किसी और इंस्ट्रूमेंट, किसी और टेक्निकल, किसी और डॉक्यूमेंट के साथ आते हैं इंशाल्लाह। उस वक्त तक के लिए इजाज़त। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।